नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मेरा भाईंदर शहर में मैथिली विकास प्रतिष्ठान द्वारा 7वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम करके मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय यहाँ पे आए थे। साथ साथ महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री प्रताप सरनाईक भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। मैं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में मैथिली समाज के लोग यहाँ पे आए हुए थे। चलिए बात मैथिली विकास प्रतिष्ठान के द्वारा अपना 7वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। मैथिल भवन का आज उद्घाटन हुआ और मैथिल समाज के लोग, मिथिला के लोग यहाँ जुटकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को पूरा करने का संकल्प लिए। आज के दिन हम सबों के लिए गर्व का दिन है। बिहार के विधायक नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने जो जिनसे हम सब हमेशा प्रेरणा लेते हैं, वैसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करेंगे। साथ साथ हम केंद्रीय नेतृत्व का अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने बिहार के एक नौजवान पर भरोसा किया है। उनके कंधे पे कार्यकारी अध्यक्ष का भार सौंपा है। नितिन नवीन बहुत ही हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। विचार उनकी भारतीय जनता पार्टी के विचारों को हमेशा मजबूत करती रही है। विगत बिहार विधानसभा के चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा में, उनके नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, बिहार के एनडीए के सभी नेताओं के साथ और उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से बिहार की सरकार बनाने में भी माननीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का भूमिका महत्वपूर्ण रहा और आज बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। बिहार को जो यह दायित्व एक युवा कंधे पर मिला है, यानी नितिन नवीन जी को जो मिला है, मुझको उम्मीद है कि उनका मजबूत इरादा, परिश्रम की प्रकाष्ठा जरूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व जी के भरोसा और विश्वास पर खरा उतरेगा। मैं माननीय अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को हर काम में जस प्राप्त हो, सफलता उनके साथ हो, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे और मैथिली भवन का आज उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से मैथिल समाज के इतिहास का ये गौरवपूर्ण क्षण है। निश्चित रूप से यहाँ के विधायक और माननीय परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक ने जो हम लोगों को सम्मान दिया, पहचान दिया, जो मैथिल समाज को गौरव दिया, इसके लिए निश्चित रूप से पूरा मैथिल समाज उनका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, आभार व्यक्त करता है। हम सब ओहिठाम मिथिला भवन से बच्चा सब के लिए कार्यक्रम शुरू करब, एजुकेशनल प्रोग्राम करब, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करब और जो मैथिल समाज के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ओकर ओहिठाम से हम शुरुआत करब। हमरा लग में पूरा रोड मैप तैयार है जे मैथिली समाज भवन में हम सब कोन कोन कार्यक्रम करब। और निश्चित रूप से पिछला 7 वर्षक इतिहास रही है मैथिल विकास प्रतिष्ठान के कि अखन तक एहि संस्था से कम 4000 बच्चा लाभान्वित भेलै है। 100टा बच्चा के हम सब लैपटॉप कंप्यूटर बटलो हैं। तहिना लगभग 2000 से बेसी लोग के हम सब मेडिकल सहायता प्रदान के लिए यार मेडिकल कैंप में तो लगभग 4000 से बेसी लोग शामिल भेले यार। हम सब यंग प्रोफेशनल मीट प्रोग्राम शुरू केलहुँ, जाहिमे जतेक यंग प्रोफेशनल छै तकरा सबके हम एकठाम केलहुँ, एक अपन संस्कृति से जोड़बाक प्रयास केलहुँ। एहि तरह मैथिल विकास प्रतिष्ठान 7 वर्ष में इतिहास रचलकै है और हमरा लगे मैथिली विकास प्रतिष्ठान छै जे अतेक बड़का काज केलकै, मैथिल समाज के जोड़लकै और एक भव्य जैसे से एक रूप दिलकै। हम समस्त मैथिल समाज के
बहुत बहुत अधिकार आभार व्यक्त करे छी और उनका सब गोटा के बधाई और शुभकामना दे छी। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी भी आए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा तो सपना था जब अहमदाबाद में मिथिला भवन का लोकार्पण हुआ तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। उस टाइम मैंने संकल्प लिया था कि मेरा भाईंदर में जब मैथिली समाज भवन का लोकार्पण होगा तो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री जोड़ेंगे। और ये गर्व की बात है कि ये मैथिल समाज के हैं, उजियारपुर के तीन टर्म के सांसद है और भारत सरकार के गृह मंत्री है। ऐसे यशस्वी गृह मंत्री के द्वारा मिथिला भवन का लोकार्पण होना भी अपने आप में एक स्वर्णिम काल है मैथिल विकास प्रतिष्ठान के लिए और मैथिल समाज के लिए। मैं रामायण रिसर्च काउंसिल का महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ। रामायण रिसर्च काउंसिल ने माता सीता मैया के इस भव्य मंदिर के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत की, जिसके लिए बिहार सरकार ने उन्हें बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड से 12 एकड़ की जमीन सीता मैया की प्रकट स्थल से मात्र 3 किलोमीटर दूर अलॉट की है। और यह जमीन जो है इसलिए इस्तेमाल की जाएगी, यह सीता मैया के शक्ति पुंज के रूप में पूरे विश्व में प्रख्यात होगा। यह नारी शक्ति का एक केंद्र बनेगा जहां पर 51 पीठों की ज्योति लाई जाएगी, जो बहुत ही जल्द आपके सामने साकार होगी। रामायण रिसर्च काउंसिल ये तो सिर्फ मैथिल विकास प्रतिष्ठान का सपना नहीं था, ये पूरे मैथिल समाज का सपना था कि यहाँ आज मुंबई में एक मिथिला भवन बने। तो ये श्रीमान प्रताप सरनाईक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे मैथिल समाज के लिए इतना बड़ा पुण्य काम किए हैं। उनको मैं जितना भी धन्यवाद दूँ ये बहुत कम है। तो और मैं ज़्यादा क्या बोलता हूँ, सब मैथिल उसकी गर्व महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद।